मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, द रेड राइवलरी, नॉर्थ वर्सेस वेस्ट। प्रीमियर लीग का जब फिक्सचर डेट निकलता है ना, तो यूनाइटेड फैन बेस और लिवरपूल फैन बेस हमेशा एक फिक्सचर के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, और वो रहता है लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड का जो मैच डे होता है वो। अब यूनाइटेड सीजन में जब शुरुआत करके आई थी और जब पहला मैच खेली थी लिवरपूल के अगेंस्ट, तो सिचुएशन अलग थी। यूनाइटेड बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई थी, लिवरपूल की सिचुएशन ठीक थी, एक जीते थे एक नहीं जीते थे वो। एंड सबको ये लग रहा था उस फिक्सचर में जाते हुए कि पता नहीं क्या होगा यूनाइटेड के साथ। 6 गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके थे, एक गोल जो स्कोर किया था वो भी ओन गोल के थ्रू आया था। और वहीं लिवरपूल के लोग ये सोच रहे थे कि, और लिवरपूल का फैन बेस ही नहीं, हमारा फैन बेस भी ये सोच रहा था कि लिवरपूल पिछली बार 5 मार के गई थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, इस बार कितने स्कोर करेगी। लेकिन इतने महीने बीत चुके हैं, कहानी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में 10 पॉइंट्स का फासला है। यूनाइटेड पिछली साल जैसा खेल रही थी, उसके बाद किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो 10 पॉइंट आगे बैठे होंगे लिवरपूल से। और लिवरपूल वो टीम जो लास्ट ईयर क्वाड्रुपल की ड्रीम चेस कर रही थी, इवेंचुअली वो फॉल शॉर्ट हो गए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लिवरपूल की इतनी बुरी हालत होगी कि वो टॉप 4 सिक्योर करने के लिए भी तिल तिल करके मर रहे होंगे। लेकिन कल का जो गेम है ना, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का एनफील्ड के ऊपर, वो दोनों सेट ऑफ फैन बेसिस की जो कहानी है वो बदल के रख सकता है। जहां यूनाइटेड का फैन बेस अभी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एग्रेसिव है, क्योंकि वो एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, वो लिवरपूल से बहुत आगे बैठे हुए हैं, टॉप 4 की रेस में भी बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। वहीं लिवरपूल का फैन बेस ये सोच रहा है यार कि कल कैसे ना कैसे करके 3 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि अगर कल 3 पॉइंट मिलेंगे तो आप 6 पॉइंटर वाला गेम जो है टॉप 4 के डायरेक्ट राइवल से, उससे जीत रहे हो। और सिमिलर अमाउंट ऑफ गेम्स में आप जो अभी 10 पॉइंट का फासला है वो घटाकर 7 पॉइंट कर दोगे यूनाइटेड के कंपैरिजन में। और उनसे नीचे बैठी टीमों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वो गैप घटकर 3 पॉइंट का रह जाएगा। तो यहां पर पूरा फोकस कल के मैच पर यही होगा, दोनों सेट ऑफ मैनेजर्स का, मतलब दोनों तरफ के मैनेजर्स का, कि भाई कैसे ना कैसे करके उनका डिफेंस लाइन ब्रीच किया जाए। अब यूनाइटेड जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और सीजन रिज्यूम हुआ है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम ही ने जीते हैं, 23 पॉइंट जीते हैं। और पूरे यूरोप में सारे कॉम्पिटिशन्स अगर मिलाए जाएं तो सबसे ज्यादा विक्ट्रीज अगर किसी टीम के नाम दर्ज हुई हैं तो वो यूनाइटेड के नाम ही दर्ज हुई हैं। अभी रिसेंटली लिवरपूल का फॉर्म जो है वो ऑन एंड ऑफ रहा है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2-0 की लीड लेने के बाद एनफील्ड पर वो बॉटल करके और 5 गोल कंसीड कर गए। उसके बाद हाँ, वुल्व्स के अगेंस्ट उन्होंने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वहीं यूनाइटेड एक ट्रॉफी जीत चुकी है, बार्सिलोना को हरा चुकी है, उसके बाद वो भी पिछले मैच में कमबैक करके वेस्ट हैम को हरा कर आ रहे हैं। तो मोमेंटम दोनों टीम के पास है, लेकिन अगर बेटर रन ऑफ फॉर्म अगर कंसीडर की जाए तो वो यूनाइटेड के पाले में गिरती है। तो पहले यहां पे थोड़ा राइवल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यूनाइटेड के पक्ष के पर चलेंगे। अब देखो, लिवरपूल यर्गन क्लॉप की वो टीम जो पिछले 6-7 साल से एक ही तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है। हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस, जो आप हैवी मेटल फुटबॉल बोलते हो, वो खेलती है। काउंटर प्रेसिंग उनका प्लेइंग स्टाइल है, वो विंग्स को ओवरलोड करते हैं, उनके पास मिडफील्ड इतनी स्ट्रांग है नहीं, और वो डिफेंस पर ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि उनका जितना भी अटैक बनता है वो बैक के थ्रू ही बनता है, और लॉन्ग बॉल्स उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो चैनल्स को अनलॉक करने के लिए विंग्स को यूज करते हैं, अर्ली रन्स पिक करते हैं। आप वर्जिल वैन डाइक की डिलीवरीज देखिए, आप क्रॉसफील्ड प्ले अगर देखना है आप रॉबर्टसन का देखिए, आप ट्रेंट आर्नल्ड का देखिए। लेकिन जो अभी तक लिवरपूल की स्ट्रेंथ थी, जो एक प्लेयर जिसके ऊपर लिवरपूल सबसे ज्यादा रिलाई करती थी, वो इस सीजन उस लेवल परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके मोहम्मद सलाह की। डार्विन न्यूनेस को वो इतने हेफ्टी फीवर लेकर आए हैं, लेकिन वो उनके लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अभी उनके जो 2 सुपरस्टार प्लेयर्स थे लास्ट सीजन के, डिएगो जोटा और आपके लुइस डियास, वो भी नहीं है टीम में। गैक्पो पिछले 2 गेम से बेहतर लग रहे हैं, लेकिन इज अ न्यू साइनिंग, तो आप इतना ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते। मिडफील्ड एक एजिंग मिडफील्ड है लिवरपूल की, जो कि आपने देखा है कि बहुत जल्दी क्रम्बल कर रही है। बेजेटिक वगैरह बहुत उनके यंग प्लेयर्स है, तो यंग प्लेयर्स आप उतना उस लेवल का कमिटमेंट डिमांड नहीं कर सकते, या फिर परफेक्शन डिमांड नहीं कर सकते। बात आती है बैकलाइन की, तो बैकलाइन लिवरपूल की देखो लास्ट ईयर तक इसलिए स्ट्रांग थी क्योंकि वो एक फियर फैक्टर था, मतलब जो सामने वाली टीम्स थी उनके अंदर। लेकिन इस साल सामने वाली टीम्स को समझ में आया है कि भाई अगर इनको आप प्रेस करोगे तो ये क्रम्बल करते हैं, अगर आप इनकी काउंटर प्रेस को बीट करने के लिए इनको रिवर्स प्रेस करोगे तो भाई ये प्रेशर में पोजीशन गिव अवे करते हैं। हम सबको पता है पोजिशनल प्ले ट्रेंड का कितना ज्यादा खराब है, डिफेंसिव वर्क रेट ट्रेंड का कितना ज्यादा खराब है। आई थिंक रियल मैड्रिड वाला गेम प्राइम एग्जांपल था कि ये लिवरपूल टीम कितना पिछड़ चुकी है बाकी टीम से कंपैरिजन में मेंटालिटी के बेसिस पर, क्योंकि लास्ट ईयर तक लिवरपूल अगर गेम्स
कर ले जाती थी एज, तो उसके पीछे मेन रीजन था मेंटालिटी। अब उनका सबसे बड़ा मेंटालिटी प्लेयर कौन है उनकी पूरी डिफेंस लाइन में? इट्स वर्जिल वैन डाइक, एंड वैन डाइक इज नॉट हैविंग अ ग्रेट सीजन। एंड सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, पिछले सीजन भी उसके कुछ गेम्स ऐसे आए थे जहां पर ही क्रम्बल्ड। लास्ट ईयर की यूनाइटेड एक हताश टीम थी, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था। वी वर जस्ट बंच ऑफ इंडिविजुअल्स दैट वर बीन मेड टू प्ले टुगेदर, और हमारे टीम में कोई हार्मनी नहीं थी। देखो न्यूज मीडिया लीक्स वगैरह भी हम आपके एक टीम के जो कॉन्फिडेंस होता है उसको इंपैक्ट करते हैं, और वही चीज हो रही थी। नाउ लिवरपूल के मैनेजर आकर कह रहे हैं कि यूनाइटेड की टीम जो है वो 20 साल के लिए नहीं बन रही है। पहली बात तो ये, कोई फुटबॉल टीम 20 साल के लिए नहीं बनती है। 20 साल तो कई कई लोगों का करियर नहीं होता है। तो जर्गन क्लॉप का या तो दिमाग खराब हो गया है इतने ज्यादा मैचेस हारने के बाद, या फिर पता नहीं उनको ये लग रहा है कि अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट दूंगा तो मैं यूनाइटेड के फैन बेस के ऊपर और यूनाइटेड के मैनेजर के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर दूंगा, उनके प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर दूंगा। तो जर्गन क्लॉप भाई साहब को कोई ये बताया जाए कि उनकी टीम 7 साल सर्वाइव नहीं कर पाई, तो 20 साल का वो बखान जो कर रहे हैं वो कोई फुटबॉल टीम नहीं कर पाती है। फुटबॉल टीम 5 साल का एक टाइम स्पैन लेके चल के बिल्ड की जाती है, और उसके बाद अगली आपको रिफ्रेशमेंट लेके आनी पड़ती है प्लेयर्स के तौर पर। तो वो तो बिल्कुल ही एक बेसलेस सा कल स्टेटमेंट दे दिया जर्गन क्लॉप ने। वहीं अगर मैं अपने मैनेजर की बात करूं तो देखो, टेन हैग की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, वो रास्ते से उधर भटकता नहीं है। उसने कहा कि आई डोंट केयर अबाउट लिवरपूल, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, I want to talk more about my club. I want to focus about on more on Manchester United. मेरे प्लेयर्स के ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं, और वो टू द पॉइंट बात करता है, इधर उधर भगता नहीं है टॉपिक से। ना यूनाइटेड पिछले मैच में फर्स्ट हाफ में बहुत खराब थी, सेकंड हाफ में कैसेमीरो के इंट्रोडक्शन के बाद हमने पूरा मोमेंटम गेन किया। जब पिछली बार हम लिवरपूल से खेले थे तो वी नीडेड अ विक्ट्री जिससे कि हमारा सीजन किक स्टार्ट होता, एंड जेडन सैंचो हेल्प्ड अस, क्योंकि सीजन का पहला गोल जो हमारा आया था वो जेडन सैंचो ने ही स्कोर किया था। एंड उस पूरे गेम की परफॉर्मेंस जैसी थी, जो ओल्ड ट्रैफर्ड का माहौल था, उससे आपको पता लगा था कि यहां से अब एक नई शुरुआत है टेन हैग के अंडर। लेकिन किसी ने यह प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो शुरुआत इतनी ज्यादा बेहतरीन होगी कि आप एक ट्रॉफी जीत चुके होगे टेन हैग के पहले ही सीजन में, आप लिवरपूल से 10 पॉइंट की लीड बनाए बैठे होगे। टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सवाल है कि भाई शॉ अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि शॉ पिछले मैच में इंक्लूड नहीं किए गए थे। आपका अगर स्टार्टिंग लेवल में प्रेडिक्ट करूं तो डेविड डे देखो होने चाहिए। डेविड डे इज अ वंडरफुल इज इन अ वंडरफुल फॉर्म राइट नाउ। तो और कोई हमारे पास सेकंड चॉइस गोलकीपर है तो वहां पे तो आपका कोई सेकंड ऑप्शन बचता नहीं है। राइट बैक का एरिया एक ऐसा है जहां पर अभी पिछले 4-5 मैचेस की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप बोलोगे कि भाई वैन बिसाका डिजर्व्स अ शाउट आउट। लेकिन फिर बात यहां ये भी आती है कि वैन बिसाका के होने से क्या आप, जब आपको ट्रांजिशन में क्विक डिस्प्ले करना होगा अटैक का, तब आप प्रॉब्लम में नहीं आ जाओगे क्या? एंड कोडी गैक्पो वर्सेस डिएगो डेलो, 1v1 सिचुएशन में डिएगो डेलो सफर कर सकते हैं, क्योंकि सेंट मैक्सिमैन ने बहुत परेशान किया था। जब वैन बिसाका आए पिच के ऊपर तो सेंट मैक्सिमैन को उन्होंने खेलने का मौका नहीं दिया। तो अगर हम डिफेंसिव रिगार्ड से देखें, एनफील्ड के एटमोस्फियर को कंसिडर करके देखें, तो डेफिनेटली ऑल माइट एग्री के वैन बिसाका शुड स्टार्ट। एंड मेरे हिसाब से अभी तक मैंने डेलो को बैक किया, लेकिन इस गेम के लिए मुझे डिफेंसिव सेटअप चाहिए होगा, क्योंकि जो अर्ली बॉल्स निकलेंगी उससे डील करने के लिए आपको वैन बिसाका का 1v1 सिचुएशन में गेम प्ले जरूरत पड़ेगी, और डिफेंसिव वर्क रेट की भी काफी जरूरत पड़ेगी। तो वैन बिसाका बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर द राइट बैक फॉर मी। सेंटर बैक पेयरिंग तो हिलाने की जरूरत है ही नहीं भाई, इट हैज टू बी लिसांड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान। दोस टू आर डूइंग मैजिक ऑन द पिच, एंड इसीलिए यूनाइटेड अभी इतनी ज्यादा क्लीन शीट लिए बैठी है। बात आती है लेफ्ट बैक एरिया की, तो आपको पता है भाई कि लूक शॉ अगर अवेलेबल होंगे तो लूक शॉ इज द ऑब्वियस चॉइस। अगर लूक शॉ अनफिट है और अगर लूक शॉ नहीं खेलने वाले हैं तो मलासिया ने जैसे पिछली बार सलाह को हैंडल किया था, जैसे मारेस को हैंडल किया था, वैसे इस बार भी करेगा। मिडफील्ड है मेन मुद्दा, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्रेड लगातार गोल स्कोर कर रहा है, साबित्जर पिछले गेम में काफी इफेक्टिव था, स्कॉट मैकटोमिने का कोई चांस नहीं बन रहा है। अब कासेमीरो के अलोंग साइड खेलेगा कौन? क्योंकि पिछली बार फ्रेड को हाफ टाइम के मतलब आखिरी के 10 मिनट में लेकर आया गया, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट फ्रेड माइट स्टार्ट। और जिस तरह के रन ऑफ फॉर्म में फ्रेड है, जैसा बारसा के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया, जैसे उससे पहले मैन सिटी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया था, अभी फाइनल वाले दिन जैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप यही बोलोगे कि भाई फ्रेड डिजर्व्स अ शाउट आउट फॉर दिस गेम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ट्रांजिशन में देखूं, बॉल कैरी करने की रोल को देखूं, तो अगर यूनाइटेड पिछली बार लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छी थी तो उसके पीछे की मेन वजह क्या थी? जल्दी से पोजीशन डिसरप्ट करना, जल्दी से आपको लिवरपूल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। एंड उस टाइम एरिक्सन वाज द प्लेयर जो कि बॉल कैरी कर रहा था,
तो क्या फ्रेड बॉल कैरी कर सकता है? फ्रेड कांट कैरी द बॉल, लेकिन फ्रेड कैन ऑपरेट इन दोस हाफ स्पेसेस। तो पहला जो शुरू के 20-25 मिनट है ना, वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप एनफील्ड पर जल्दी कंसीड कर गए तो आप फिर वहां पर बहुत खराब सिचुएशन अपने लिए फेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एनफील्ड पर अगर आपको कंसीड नहीं करना है और अगर आपको सामने वाली टीम को हर्ट करना है तो साबित्जर माइट स्टार्ट एंड शुड स्टार्ट अहेड ऑफ फ्रेड। फ्रेड को मैं सेकेंड हाफ में लेकर आऊंगा जब मुझे ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होगी। वी कैन ऑल्सो गो विद अ 4-4-2 काइंड ऑफ अ सेटअप, जहां पर आप देख सकते हो कि भाई देयर वुड बी नो राइट विंग, एंटनी शायद स्टार्ट ना करे, एंड वेगोस्ट एंड रैशफोर्ड अप टॉप। बाकी आपके 3-4 मिडफील्डर्स जो होंगे वो ब्रूनो होंगे ऑन द राइट, एंड यू कैन से कि भाई साबित्जर, फ्रेड एंड कासमीरो दी अदर 3 मिडफील्डर्स। तो ये भी एक फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आप राइट विंग पर वैन-बिसाका को खिला रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड पर ज्यादा अटैकिंग इनपुट चाहिए, एंड इन दैट केस आप एंटनी को बिल्कुल यूज करना चाहोगे। लेकिन अगर यहां पर सैंचो की, अगर आप जैसे साबित्जर को यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप फ्रेड यूज कर रहे हो तो आपको फिर सैंचो को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में ब्रूनो के ऊपर जो अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो शेयर हो जाएगी बॉल कैरी करने की, बिकॉज सैंचो इज अ ब्रिलियंट बॉल कैरियर। बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े करेंगे क्यों वेगोस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। भाई अगर किसी ने फुटबॉल देखी है, किसी को फुटबॉल समझ में आती है, उसको पता है कि भाई ऑफ द बॉल वर्क रेट जो होता है, प्रेसिंग गेम लिवरपूल के अगेंस्ट अगर आपको बीट करना है तो आपको अपने नंबर 9 का या फिर आपके कोई भी अटैक में एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो उनकी प्रेस को रेजिस्ट कर पाए या फिर उनके गेम प्ले को, उनके बिल्डअप को डिसरप्ट कर पाए। तो उस केस के लिए उस सिनेरियो में आपके पास वेगोस जैसा प्लेयर है जो कि फ्रीडम देता है आपके मार्कस रैशफोर्ड को, आपके ब्रूनो को, इवन आपके एंटनी को फाइनल थर्ड में जाकर अपने नेचुरल गेम को हाईलाइट करने के लिए। तो अब देखो यहां पर अगर आपको किसी भी वीकेस्ट लिंक को अगर आपको कैच करना है पूरे लिवरपूल की टीम में, तो भाई वो आपका राइट हैंड साइड का फ्लैंक है जहां पर आपका ट्रेंट खेलता है, मतलब राइट बैक का एरिया लिवरपूल का जहां पर ट्रेंट खेलता है। और ट्रेंट के अलोंग अब देखो समझने वाली बात यह है कि लिवरपूल गोमेज को खिलाएगी या मैटिप को खिलाएगी। अब अगर गोमेज खेलेगा, गोमेज का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा खराब रहा है, पोजिशनल प्ले गोमेज का बहुत ज्यादा खराब है, जब एक डिफेंडर अंडर प्रेशर होता है ना तो उसका साथी डिफेंडर ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ चुका होता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी पोजीशन नहीं, अपने जो एक पार्टनर है उसकी पोजीशन भी ध्यान में रखनी है। जैसे लास्ट ईयर राफेल वरान के साथ हो रहा था, बिकॉज मैगवायर डू नॉट हैव द पेस, एंड मैगवायर की वजह से राफेल वरान ने भी काफी गेम्स में स्ट्रगल किया था। यूनाइटेड केस में अभी सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। जिस पोजीशन पे लास्ट ईयर लिवरपूल खड़ी थी कि वो 4 ट्रॉफीज के लिए कंपीट कर रहे थे, इस साल यूनाइटेड इस पोजीशन पे खड़ी है, ऑल्दो दे आर नॉट इन द टाइटल रेस फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। लेकिन हाँ, एक आउटसाइड चांस अगर आप बोलो, आउटसाइड चांस बोलो अगर, तो वो आप कह सकते हो कि भाई यूनाइटेड के पास है। तो अभी देखो दोनों, अगर मैं टीम्स का परफॉर्मेंस देखूं, दोनों टीम्स का मोमेंटम देखूं, दोनों टीम्स की मेंटालिटी देखूं, तो यूनाइटेड मस्ट गो फॉर अ विन। एनीथिंग लेस देन अ विक्ट्री वुड हर्ट देयर एम्बिशन टू कीप अप विद द पेस जो बाकी टीम्स अभी आपकी आर्सेनल और मैन सिटी कर रही हैं। लेकिन अगर एक ड्रॉ भी निकल कर आता है तो भी आई थिंक दैट वुड बी अ डिसेंट रिजल्ट, क्योंकि आप एनफील्ड पर 1 पॉइंट निकाल के लेकर आ रहे हो। लेकिन अब एनफील्ड को ब्रीच करने का टाइम आ गया है। आप पिछले 5-6 साल से जीते नहीं हो, 2016 के बाद से आपने कोई विक्ट्री देखी नहीं है, एंड सोचो आप पिछले 5 मीटिंग में सिर्फ 1 गोल स्कोर कर पाए हो एनफील्ड के ऊपर, जो कि आखिरी हमारा फिक्सचर जोसे मोरिन्यो का था जिसमें जेजे लिंगार्ड ने गोल स्कोर किया था। तो इट्स हाई टाइम United players must realize their responsibility, that they have to up their socks and they have to deliver। बात अगर मैं करूं टेनेक के अप्रोच की, he will soak the pressure, he will play on the counter। पिछली बार भी हमने यही किया था, we just have to be clinical। जैसे लास्ट टाइम हम क्लिनिकल थे लिवरपूल के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे, जैसे हम लास्ट टाइम क्लिनिकल थे बार्सिलोना के अगेंस्ट, जैसे हम लास्ट टाइम क्लिनिकल रहे हैं आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट, वैसे ही हमें क्लिनिकलनेस दिखानी पड़ेगी कल लिवरपूल के अगेंस्ट भी। और देखो ये पहला बड़ा अवे फिक्सचर है आपका सेकेंड हाफ ऑफ द कंपटीशन में। अभी आपको स्पर्स स्टेडियम भी जाना है, आप ऑल मतलब दूसरा बड़ा फिक्सचर है, आप वहां खेल चुके हैं एमिरेट्स के ऊपर जहां आप हार चुके हो। ये कल की अगर गेम में 3 पॉइंट आ जाते हैं, आई थिंक देखो आप कितना भी कर लोगे, सारे जो राइवल फैन बेस वो ये कह रहे हैं यूनाइटेड आर इन द ड्रीम रन एंड सून और लेटर दिल फॉल अपार्ट, एंड अभी वो शायद एनफील्ड वाला गेम उनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन के आएगा। बट आई रियली डोंट केयर अबाउट एनफील्ड, I just care about what my manager is thinking, क्या उसका गेम प्लान है, क्या उसका टीम सिलेक्शन है। एंड देखो फॉर एवरी यूनाइटेड फैन आउट देयर आर सर्टेन फैन बेसेस हु आर नॉट लाइकिंग अस। अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास अच्छा मैनेजर आ गया, तो अभी ना उनको बहुत किलसाहट सी मच रही है। I'll just say one thing, you don't have to pay any sort of attention to them।
दे आर जस्ट अटेंशन सीकर्स। और अभी लास्ट ईयर तक आप जिस सिचुएशन में थे, हम जिस सिचुएशन में थे, वहां से बाहर निकल कर आए हैं। अपनी गेम, अपने फुटबॉल क्लब की फुटबॉल एंजॉय करो। डू नॉट गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन या फिर रिप्लाई और व्हाटसोएवर। ऑल्सो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कल के मैच को लेकर आप कितने ज्यादा हाइप्ड अप हो, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। और हाँ, पिछले गेम का वॉच अलोंग नहीं हुआ था, लेकिन कल से हम सारे वॉच अलोंग्स करेंगे वापस से। एंड कल एक बड़ा फिक्चर है। मैं वैसे प्रेडिक्शन देता नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं दूंगा, बट हाँ मुझे इतना भरोसा है कि इतने सालों में जो हमने कंपटीशन पुटअप नहीं किया वो कल हमें देखने को जरूर मिलेगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर यूनाइटेड कल 3 पॉइंट लेकर निकलेगी एनफील्ड से। इट्स अ बिग गेम। लेकिन देखो, ये जो सिचुएशन होती है जहां पे सामने वाली टीम अंडर प्रेशर हो और उनको एक विक्ट्री चाहिए हो, तो ये जो डार्बीज होती हैं, इन दिस केस फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो। एंड पूरी प्रीमियर लीग में, और पूरी प्रीमियर लीग में नहीं, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में यूनाइटेड का सबसे बड़ा राइवल सिर्फ एक ही है। फिर चाहे वो कितना भी स्ट्रगलिंग फेज में हो, चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल फेज में हो, चाहे हम कितने भी स्ट्रगलिंग फेज में, चाहे हम कितने सक्सेसफुल फेज में हो, लिवरपूल इज द ओनली राइवल दैट यूनाइटेड एंड द रियल यूनाइटेड फैंस केयर अबाउट। बाकी सारे जो फुटबॉल मतलब प्रीमियर लीग क्लब्स हैं वो हैं राइवल्स, लेकिन द अल्टीमेट राइवल इज ओनली लिवरपूल। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई majority of the United fans hate Liverpool and why majority of the Liverpool fans hate Manchester United, because दोनों साइड ऑफ फैन बेस को पता है कि अल्टीमेट लेगेसी जिस क्लब, मतलब जो क्लब आपका चैलेंज कर सकता है, इज दी अदर क्लब इज ओनली एंड ओनली दी अदर क्लब। तो बताइए आप लोग भी अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट आई टेक अ लीव ऑफ द फकिंग रेड्स। ग्लोरी मैन यूनाइटेड। एंड एज आई ऑलवेज से, वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।